नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जिस खबर के साथ आपके सामने हूं, संभवतः वो खबर आपको कहीं दिखेगी नहीं, इसीलिए ये द भारत मित्र है, क्योंकि जो कहीं नहीं दिखती वो यहां दिखती है। और इस खबर की जो व्याख्या है उसकी व्याख्या आप अपने तरीके से कर सकते हैं। संभवतः हो सकता है, क्योंकि खबरें दिखाते हैं जब आपके लायक वो खबरें होती, मतलब आपके खबरों, हर किसी का अपना एजेंडा होता है। तो आपके एजेंडे में जब खबरें बैठती हैं तो हम अभिषेक भारती द भारत मित्र ईमानदार हो जाता है। आपके एजेंडे से जब अलग जाती हैं खबरें तो हम बेईमान हो जाते हैं। जैसे कभी हम आजसू के हो जाते हैं, कभी हम जेल के हो जाते हैं, कभी हम बीजेपी के हो जाते हैं, कभी हम जेएमएम के हो जाते हैं। बहरहाल चलिए, इन सब के बीच बात संवैधानिक है। संवैधानिक ये है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, जो हमने आज तक पढ़ा है। यही हमने पढ़ा है कि भाई 3 भाग ये होती है कि एक भाग होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका, और एक होते हैं इन सब के ऊपर गवर्नर, राज्यपाल, जिनकी शक्तियां, मतलब ऊपर क्या समझिए कि इनकी शक्तियां सबसे ऊपर होती हैं। बहरहाल विधायिका ये नियम बनाती है, ये नियम चलाते हैं। जिन नियमों को बनाएगी उन नियमों का पालन करवाना इस कार्यपालिका का जिम्मा है, और न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। बस यही तो है, और क्या है। और इन 1 2 3 4 के बीच में 2 और लोग होते हैं, वो होते हैं आप, यानी जो चैनल देख रहे हैं, और हम जो ये कंटेंट बना रहे हैं। ये 2 प्राणी भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं और ये सब मिलकर के बनाते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिक है कि हमने ये क्यों शुरू किया। मैं आपको दिखाता हूं। बात लगभग 5 मार्च की रात की है। 5 मार्च की रात को डुमरी टोल प्लाजा पे, ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं 5 मार्च की रात का ये वीडियो है। डुमरी टोल प्लाजा पे विधायक जयराम महतो कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, ट्रकों के कागज चेक करते हैं। क्यों? मकसद होता है कोयला चोरी रोकना। कोयला चोरी रोकना। अब जयराम महतो को ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि कार्यपालिका जो होती है ये अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये काम कार्यपालिका का है। नियम बना दिया विधायिका ने, उसके बाद ये काम कार्यपालिका का है। तो डुमरी टोल प्लाजा पे जयराम महतो रुक गए। चलिए ठीक है। फिर इसी तर्ज पर कुछ दिन पहले याद कीजिए, बुंडू टोल पर आजसू के एक नेता है राजकिशोर कुशवाहा, उनका वीडियो नहीं है हमारे पास, कुशवाहा वो अपने आजसू के समर्थकों के साथ पहुंचे और बुंडू टोल प्लाजा पे वो बालू लदे ट्रकों का कागज जांच करने लगे। डीएसपी वगैरह पहुंचे। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप किस अधिकार से जांच कर रहे हैं? तो नहीं, यहां बालू चोरी हो रही है। फिर से क्यों? राजकिशोर कुशवाहा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कार्यपालिका काम नहीं कर रही थी। चलिए, फिर कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन, ये वीडियो देख लीजिए, मधुश्री महतो है। मधुश्री महतो ने ईचागढ़ में बालू की गाड़ियों को रोका कि भाई कागज दिखाइए, बालू चोरी, इनकी भी शिकायत। तो फिर ये मधुश्री महतो ने, ये वीडियो देख लीजिए, बाकायदा फेसबुक लाइव किया। फिर से सवाल वही, क्यों? कार्यपालिका काम नहीं कर रही है। और अब जो ताजा वीडियो ये देख लीजिए, ये कल रात का वीडियो, ये दिल्ली के विधायक अमित महतो, इन्होंने राहे में कई गाड़ियों को रोका। इनका आरोप है कि भाई बालू चोरी हो रही थी। फिर से सवाल यही कि ये काम किसका था? कार्यपालिका का। अमित महतो ने गाड़ी रोक दी। मैं इनके इंटेंशन पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, सबका इंटेंशन अच्छा होगा। हर कोई चाहता है कि हमारा जो खनिज संपदा है वो बचे, नो डाउट। लेकिन मेरा सवाल ये है, तो फिर ये जो कार्यपालिका है, इनको तनख्वाह क्या गन्ना चूसने के लिए मिलती है? जो सैलरी मिलती है वो क्या गन्ना चूसने के लिए मिलती है? मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि 2 पक्षों में विवाद होता है, 2 लोगों के बीच विवाद हुआ, मेरे और आपके बीच में विवाद हुआ। आपने मुझे 10 थप्पड़ मार दिए, मेरा मुंह टूट गया, ठीक है?
तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं पुलिस के पास जाऊंगा जो इसका हिस्सा कार्यपालिका का। दूसरा, मैं न्यायपालिका के पास जाऊंगा। यानी पुलिस भी इस मामले को यहीं पर भेजेगी, लेकिन मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और एक तीसरा ऑप्शन है कि मैं अपने दबंग दोस्तों को बुला करके आपके साथ मारपीट करूंगा। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? संवैधानिक बात, भगलोली वाली बात मत कीजिएगा कि आप जाकर के हम तो रहेंगे तो मारपीट कर देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे फिर आप भी भितरामपुर चल जाइएगा। मकसद यही है भितरामपुर भेजना है झारखंड को? नहीं ना भाई, मकसद यही है कि इसका एक नियम बनाया गया है, इस नियम को फॉलो करना है, तभी संविधान चलता है ना। देश में संविधान चलता है ना जी, जंगल राज तो चलता नहीं है। जंगल राज में यही होता है कि भाई वो विधायक का आदमी, उसको ज्यादा पैरवी उसको मिलेगी, ये उसका आदमी। मैं कह रहा हूं कि अगर विधायक जी उतर रहे हैं सड़क पर, वो गाड़ियों के कागज चेक कर रहे हैं, जिला परिषद की उपाध्यक्ष सड़क पर उतर रही है, गाड़ियों के कागज चेक कर रही है, आजसू के नेता सड़क पर उतर रहे हैं, गाड़ियों के कागज चेक कर रहे हैं, विधायक उतर रहे हैं, गाड़ी के कागज चेक कर रहे हैं, लेकिन विधायक का काम ये नहीं है। अगर विधायक को यही क्रांति दिखानी है तो पहले दिखाएं जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है, जमीन का म्यूटेशन क्यों नहीं। आपने देखा कि कोई विधायक अंचल कार्यालय के बाहर जाकर के धरना पर बैठा हो? नहीं ना। तो असल में सबके अंत में क्योंकि खेल आता है कमीशन का, सबको कमीशन चाहिए। अभिषेक भारती को भी अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा, मुझे मौका मिलेगा, मुझे भी कमीशन चाहिए। फैक्ट है, ये जीने के लिए चाहिए भाई। तो मुद्दा यहां पर आता है। लेकिन इन सब तस्वीरों से कि गाड़ी रोक देना और ये कर देना, करना क्या था? करना यह था कि भाई डीएमओ होते हैं, सीओ होते हैं, खनिज का जिम्मा तो इन लोगों के पास है, तो इनको जिम्मा दीजिए। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो आप इनके ऊपर के अधिकारी हैं, डीसी हैं, एसएसपी हैं, इनको सूचना दीजिए। ये भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर इनके ऊपर मुख्य सचिव हैं, विभागीय सचिव, उनको सूचना। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर सीएम है। आप तो सत्ताधारी दल के विधायक हैं। और अगर ये भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर झारखंड का कुछ हो ही नहीं सकता है। तब फिर आप लोग बंद कीजिए और जाइए खेती बाड़ी करिए, अपना 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 भविष्य सुधारिए, क्योंकि फिर आपकी कहानी खत्म है, झारखंड की कहानी खत्म है। झारखंड को अगर बचाना है तो ये तो आपने पर्सनल हीरोगिरी कर ली। आप आज रोक रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं, आप विधायक हैं, कल को आपके विपक्ष वाले भी रोकेंगे, पूर्व विधायक लोग भी रोकेंगे। हम कहते हैं कि कल को अगर सुदेश महतो भी यही रोकना चालू कर दें, फिर उसके बाद परसों सूर्य सिंह बेसरा भी ऐसे ही रोकना चालू कर दें, नरसों जब सब लोग करा तो फिर मीडिया का नहीं रोकेगा, फिर मीडिया भी रोकना चालू कर देगा। तो फिर क्या होगा स्थिति, आप समझिए। मैं इंटेंशन पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, इंटेंशन प्योर है, मैं तो मान लिया कि इंटेंशन प्योर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सिस्टम की कि ये कौन सा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। ये तो वही तबरेज अंसारी वाली होगी कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे तो पीट के मार देंगे। पहलू खान का हो गया कि पहलू खान की तरह जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे तो पीट के मार देंगे। तब तो फिर वो भी सही है। अगर ये सब सही है तो इसका मतलब वो भी सही है। भीड़ ने अपना इंसाफ किया, भीड़ को ये सही लगा। भीड़ तंत्र नहीं ना चलेगा, संविधान चलता है ना देश में। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं कमीशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। ऐसा है भैया, नंगा को कोई नहीं पूछता। द भारत मित्र इतना छोटा चैनल है कि हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन बात सिस्टम की है कि क्या विधायिका इतनी कमजोर हो गई कि कार्यपालिका उसको वैल्यू नहीं दे रही है। अगर विधायक को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो जो अधिकारी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं वो क्या कर रहे हैं? और बालुए कोयला में सब लोग काहे बैठ रहे हैं? जमीन का म्यूटेशन को लेकर के जमीन का इतना विवाद चल रहा है, इस पर कोई काहे नहीं सड़क पर उतर रहा है? ये पूरा रांची डूब गया पानी में, एक विधायक सड़क पर उतर करके धरना दिया? नहीं दिया, नहीं ना दिया। जमीन का इतना मुद्दा चल रहा है कि भैया मेरा जमीन, मतलब भारत मित्र के पास दिन भर में 20 कॉल आते हैं कि भैया मेरा जमीन का ये कर दिया, हम रात में सोए हुए तो सुबह में जमीन माफिया के खिलाफ तो कोई विधायक सड़क पर उतर करके धरना पर नहीं बैठ रहा। आखिर कोयले बालू के लिए सब काहे ऐसा कर रहा है? आउटसोर्सिंग इतना अत्याचार कर रहा है, इस आउटसोर्सिंग के लिए तो कोई धरना पर नहीं बैठ रहा है। पूरा साहेबगंज का पत्थर गायब कर दिया, पाकुड़ में पत्थर गायब कर दिया भाई लोग, उसके खिलाफ तो कोई विधायक कभी धरना पर नहीं बैठता है। काहे? फिर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें यहां पर आकर के रुक जाती हैं। अब मेरी आदत है कि मैं बाकियों की भीड़ का हिस्सा नहीं होता, मैं जो सच होता हूं वो बोल देता हूं। आपको पसंद आया ना है तो मैंने बोल दिया आपको,
अब आप मुझे बिका हुआ कहिए, ईमानदार कहिए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है चैनल देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, उससे भी हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको जो सही लगा मैंने वो आपको दिखा दिया। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।